हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और ये टाइम है सुबह का 5:30 बजे है और आज ना मेरे साथ बाबू भी जग गए थे। सुबह सुबह ही मैं आपको बताई थी ना, मैं जल्दी उठने लगी हूँ योगा के लिए, इसलिए बाबू उठ गए थे। और बाबू जब उठ गए थे ना, तो पहले तो मैं सोची थी कि मैं लेट जाती हूँ, अभी नहीं उठूँगी, बाबू सो जाएगा, उसके बाद में मैं छत पे जाऊँगी टहलने के लिए, उसके बाद में योगा वगैरह करूँगी, फिर झाड़ू पोछा जो भी रहता है वो करूँगी। बट फिर बाबू को मेरा ऐसा लग रहा था, बाबू का फेस देख के, कि अब बाबू सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि बाबू रात में 9 बजे सो गए थे, 9:15 बजे। और रात बड़ी होती है ना, तो बच्चे जल्दी जो सो जाते हैं तो फिर जल्दी ही उठ जाते हैं, तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया। वो देखिए चिड़िया बैठी है डिश पे, कितनी प्यारी लग रही हैं। एंड तो फिर मैं बाबू से बोली, बाबू मैं छत पे जाऊंगी टहलने के लिए, आप भी चलोगे? तो बाबू ने बोला यस। तो फिर बाबू और मैं चली आई थी छत पे, और बाबू के पापा भी सो रहे थे। और मैं जैसे जैसे टहल रही थी ना, बाबू भी वैसे ही टहल रहे थे, सेम टू सेम। जैसे हाथ रख रही थी वैसे ही बाबू कर रहे थे, और बाबू साथ में ही टहल रहे थे काफ़ी टाइम तक, वही आधे घंटे से ऊपर हो गया था। एंड उसके बाद में छत पे ही हम लोगों ने योगा किया था। और जैसे मैं कर रही थी ना, बाबू भी सेम टू सेम वैसे ही कर रहे थे। और यहाँ पे पता है मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मैं कर रही थी ना योगा, बाबू कर नहीं पा रहे थे, बट मेरी ही निकल कर रहे थे। और जो अनुलोम विलोम कर रही थी ना, एक नाक से सांस ले रही थी, एक नाक से छोड़ रही थी, तो बाबू ने पता नहीं कैसा अजीब सा कर रहे थे, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, बट मैं हंस नहीं रही थी और थोड़ा थोड़ा हंस भी रही थी। और जो कपालभाति कर रहे थे ना, वो बाबू बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी कोशिश कर रहे थे। और उधर देख रहे थे, थोड़ी हवा चल रही थी इसलिए। और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम। और सच में बच्चे के साथ में कभी कभी योगा वगैरह करो ना, तो अच्छा लगता है, कभी ट्राई कीजिएगा आप, सही लगेगा। और मेट वगैरह मैं लेके नहीं गई थी, और क्योंकि इस उद्देश्य से नहीं गई थी कि यहाँ पे योगा करूँगी। बट बाबू अच्छे से खेल रहा, तो फिर मैं छत पे ही बैठ गई थी करने के लिए, और बाबू भी साथ में कर रहे थे। और बाबू ने बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे यहाँ पे, ये खुली हवा लग रही थी, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद फिर आ गए थे मंकी। बाबू का तो मन था कि यहीं पे थोड़ी देर रुको, बट रुकी थी मैं, जितनी देर रुकती हूँ ना अकेले जाती हूँ, उससे ज़्यादा ही रुकी थी। बट फिर मंकी आ गए थे, फिर मैं चली आई थी नीचे। और बाबू का ना बिल्कुल भी नीचे आने का मन नहीं था, बट मैं आ गई थी क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना था, इसलिए। एंड देखिए, सच में सुबह जब अच्छे से योगा वगैरह कर लो या फिर टहल लो ना, तो फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, एक अलग ही खुशी छा जाती है। बाबू आ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती में लेके आई थी, तो धीरे धीरे आ रहे थे। और सच में आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको आलस आता भी है ना, तो आप खुली हवा में जब आप थोड़ी देर टहलोगे ना, तो आपकी जो नींद है ना, वो छूमंतर हो जाएगी, एकदम से गायब हो जाएगी। एंड उसके बाद में वहाँ से आने के बाद में मैंने हाथ धुले थे, और उसके बाद में बाबू को भी हाथ धुलवाए थे। एंड उसके बाद में मैं एप्पल कट करके बाबू को दे दूँगी, जब तक बाबू खाएंगे। फिर उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा जो भी रहता है मॉर्निंग का, वो करती रहूँगी, तो बाबू डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बैठ के मैं झाड़ू क्यों लगा रही हूँ। मैं आपको बताई थी ना, ऐसे एक एक्सरसाइज हो जाती है पेट की, इसलिए ज़्यादातर मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ, सुबह की हो फिर दिन की हो, कैसी भी हो। और जब जहाँ पे ज़्यादा स्पेस कम होता है ना, जैसे जहाँ पे बेड पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे खड़े होके लगा लेती हूँ। बट जहाँ पे मुझे दिखता है कि मैं बैठ जाऊँगी, तो मैं बैठ के ही लगाती रहती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर थोड़े दिन आपको प्रॉब्लम होगी, 2-3 दिन, फिर उसके बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी।
मेरा वेट तो ज़्यादा नहीं, बस पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, इसलिए मैं बैठ के झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन के खिसका के उसके बाद में मैं यहाँ पे झाड़ू में ज़रूर से ही लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाबू ना खाने पीने की चीज़ें डाल देते हैं। मैं बोलती भी हूँ क्यों डालते हो, तो बोलते हैं चुईया खाएगी। और बाबू को एप्पल ना मैं मॉर्निंग में दूँ या फिर दिन में किसी भी टाइम दूँ ना, तो छील के ही देती हूँ। छील के छोटे छोटे पीसेस कट करके देती हूँ, क्योंकि बाबू ना जब ज़्यादा मतलब कि ऐसे ही पीस काट के दे दो ना, बड़े बड़ा एप्पल हो या फिर बनाना हो, तो उसको ऐसे निगल जाते हैं। और उस दिन ना फंस गया था वो बनाना, तो बाबू को काफ़ी दिक्कत हुई थी, पीठ पे बहुत थपथपाया था, उसके बाद में वो गले से निकला। तो इसलिए छोटे छोटे पीसेस करके देते तो आराम से खाते रहते हैं। एंड बाबू कम ही खाते हैं, फेंकते ज़्यादा हैं, वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ये सो रहे हैं, तो मैंने लाइट ऑन नहीं किया है, मैं फटाफट से ऐसे ही। और सच में जिस घर में रहो ना हमेशा, तो आदत हो जाती है, अगर लाइट नहीं जल रही ना तो सुई तक ढूंढ लो। ये मेरी तो आदत यही हो गई, अब घर में अंधेरा हो कुछ भी हो, मैं जा, क्योंकि अपने हाथ से ही चीज़ वगैरह रखते हैं। और मेन गेट जैसे ही ओपन किया ना, वैसे ही मैंने तुरंत से ताला डाल दिया ताकि बाबू बाहर नहीं निकल जाए। और बाबू बहुत जिद कर रहे थे कि मेन गेट पहले ही खोल दो, बट मैं सोचा थोड़ी अंदर की झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद मैं ओपन करूँगी। और बाबू देखिए ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और गाय खड़ी हुई है, गाय ना सुबह सुबह आ जाती है मेरे यहाँ पे, और मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह हो या फिर शाम की तरफ हो, जितनी बार मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, उतनी बार सोफ़ा के नीचे भी लगा लेती हूँ। एंड देखिए बाबू ने मुझे चाबी दी है, ताला से निकाल के चाबी दी है। बाबू ना जब ताला वगैरह ओपन करते हैं ना, तो बाबू देखते रहते हैं कैसे क्या ओपन कर रही हैं, ताकि मैं भी सीख लूँ। एंड देखिए कूड़ा कितना निकला है, यहाँ पे ज़्यादा निकला था, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया आपकी रात में रोज़ डेली बहुत आंधी टाइप की आ जाती है। और एक खिड़की ओपन रखते हैं हम लोग रात में, तो सही रहता है। ऐसे विंडो अगर दोनों क्लोज़ कर देंगे ना, तो फिर हवा वगैरह नहीं आएगा, और पंखे की हवा ना बहुत ही गर्म आती है। और अभी मेरे यहाँ पे कूलर नहीं है, जो कूलर पिछले पिछले साल था ना, वो बेकार हो गया था, तो इसलिए इस बार मुझे लेना है। तो अब लिया जाएगा थोड़े दिन के बाद में। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही पंखे से काम चल रहा है। और बाबू पंखा भी नहीं चलाने देते। देखिए बाबू को ऐसे मैंने यहाँ पे बिठाया ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत घसीट के बिठाया, बट ऐसा नहीं है। स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है, डबल है, शायद डबल एंड ट्रिपल है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। मेरे प्यार से यहाँ पे बिठाया था, एंड बाबू यहाँ पे बैठे हैं। और बाबू मेरे से कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा के फटाक से गेट बंद कर लूँगी, नहीं तो बाबू निकल जाएंगे, और निकल के सीधा ना अपने बड़ी मम्मी के पास जाएंगे, ताई जी के पास। तो इसलिए मैं बंद कर दूँगी। भाभी भी काम वगैरह करती हैं सुबह के, उनके भी काम हो जाते हैं। सभी हम वुमेंस के सभी के काम सुबह के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पे धुलाई करूँगी, एंड बाबू बहुत जिद कर रहे थे कि मुझे भी वाइपर दो, तो वो मैं किचन वाला दे दी थी। मैं सोचा ऐसे खेलेगा, बट ये ना मुंह में रख रहा था, वही मैं डांट रही थी। और यहाँ पे मैंने पैर धुल लिए थे, और पता नहीं क्यों मेरी आदत है, जब भी मैं ये बाहर चबूतरा धुलती हूँ ना, तो पैरों पे पानी ज़रूर डाल लेती हूँ, अच्छा लगता है, सर्दी हो या गर्मी हो। और यहाँ पे मैं वाइपर से खींच दूँगी। आज झाड़ू से मैंने धुलाई नहीं की थी, बस वाइपर से ही पानी डाल के एंड वाइपर लगा दूँगी, अच्छे से खिंच जाएगा ना, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा था बाहर, क्योंकि आंधी आई थी इसलिए, वरना इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है। इसीलिए बस यही रीज़न था कि मैंने मेन गेट ओपन जल्दी नहीं किया था, वरना मैं पहले ही ओपन कर देती, बाबू खेलते रहते। बट बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो इसलिए। और बाबू ना धूल मिट्टी वगैरह चाटने भी लगते हैं ऐसे फिंगर में लेके, तो इसलिए फिर मैंने ओपन नहीं किया था। मैं सोची जब मैं जाऊँगी ना धुलाई करने, तभी ओपन करूँगी। एंड मैंने पानी अच्छे से खींच दिया है, और बाबू अब आराम से खेलेंगे। उसके बाद में मैंने अंदर पोछा वगैरह लगाया था, उसका मैंने सूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने आज पोछा ना वहीं जहाँ पे पूजा करती हूँ वहीं तक लगाया था, और उसके आगे नहीं लगाया था। वो बाद में मैं दिन में किसी भी टाइम लगा लूँगी, जब बाबू अपने बड़े पापा के साथ घूमी करने जाएगा, तब तब बड़े पापा के साथ घूमी करने गया था ना, तो मैंने पोछा लगाया था एंड कपड़े वगैरह प्रेस किए थे। उसका व्लॉग ना आपके पास कल आएगा। एंड मैंने कपड़े वगैरह रखे, उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। और बाबू के पापा जब सोते हैं सुबह, और बाबू अगर उठ जाते हैं, तो फिर बाबू मेरे पास ही रहते हैं। बच्चा है, वो नहीं समझता है, इसलिए। और मैं नहा रही थी, बाबू पास में खड़े थे, अपना ब्रश लिए थे मंजन करने के लिए, एंड मैं वहाँ पे गई थी समर चलाने के लिए, पानी भरने के लिए, क्योंकि जो रात की बाल्टी भरी होती है ना, वो फेंक देती हूँ मैं, तो सही रहता है। क्योंकि नाली में ना वो भी बैठ जाते हैं चूहे वगैरह, तो ऐसे पानी एकदम से फेंक देते हैं ना सुबह सुबह, तो वो सब निकल जाते हैं। बड़े बड़े चूहे हैं मेरे यहाँ पे, नाली में आ जाते हैं छछूंदर टाइप के, तो वो जो बेसिन का पाइप है या फिर सिंक वाला, तो वो कट भी कर दिया है बहुत बार।
और यहाँ पे मैं क्लेचर लगा लूँगी। आज मुझे हेयर वॉश नहीं करना है इसलिए। और पता नहीं क्यों बाल बहुत ही छोटे छोटे मेरे बाल हैं, बट उलझ जाते हैं बहुत जल्दी से ही, क्योंकि बाबू नोचते रहते हैं, पूरा दिन नोचते हैं। बाल ना बिल्कुल, अपने पापा के तो बहुत ज़्यादा नोचते हैं, मेरे तो भी मैं आँख दिखा देती हूँ, तो ज़्यादा नहीं, ऐसे परेशान करते हैं। एंड फिर मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद में बाबू मेरे से बात भी कर रहे थे वहाँ पे, मेरे से बोल रहे थे मुझे साबुन दे दो, मतलब साबुन नहीं बोल पाते, साबू साबू बोलते हैं। तो मैं कह रही थी नहीं बाबू ये कड़वी होती है, इसको खाते नहीं है, इससे हनी हनी करते हैं। अब मैं बोल रही थी कि आप आ जाओ मैं आपको हनी करा दूँ, बट बाबू ना फिर नहीं, डर नहीं रहते बिल्कुल भी। बाबू तो सोच ही रहे थे कि मैं बाथरूम में जाने को मिल जाए, जो टाइल्स लगे ना फिर वो ऑफिस वाले, तो बाबू ना ऑफिस को पानी वगैरह पिलाते हैं ऐसे मग से कर करके। तो बाबू यही सोच रहे थे करने के लिए, बट मैंने बाथरूम में नहीं जाने दिया था क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए। और मैंने ब्रश दे दिया था, बाबू ब्रश कर रहे थे, मैं नहा ली फटाफट से, भगवान जी को प्रणाम किया। और उसके बाद में मैं तुलसी में जाऊंगी जल चढ़ाने के लिए। तुलसी सूख गई हैं, बट फिर भी मैं जल चढ़ा देती हूँ रोज़ की रोज़, आदत पड़ी हुई है इसलिए। मैं ज़्यादा नहीं चढ़ाती हूँ, थोड़ा सा ही चढ़ाती हूँ। बाबू भी मेरे साथ में ही गए थे जय जय करने के लिए। और बाबू पहले ना जब हरी तुलसी थी ना तो मांगते थे तुलसी के पत्ते खाने के लिए, इस टाइम भी मांग रहे थे, तो मैंने बोला था बाबू नहीं सूख गई हैं तुलसी माता, और अब की दोबारा लगाएंगे फिर आपको देंगे। तो बाबू जिद कर रहे थे, फिर मैंने सूखी वाली पकड़ा दी थी एक पत्ती, और तो बाबू आराम से लेके बैठे हुए थे। एंड इधर मैं आ गई थी किचन में। पूजा करने से पहले मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मुझे ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो चाय पीने का बहुत मन होने लगता है इसलिए। और इस छोटे वाले डिब्बे में चीनी करना था, मुझे शाम को ही करना था, बट शाम को ये रो रहा था तो मैंने नहीं किया था, तो मॉर्निंग में जल्दी से कर लिया था। और या इधर मैंने चाय रख दी, उधर दूध रख दूँगी गाय वाला बॉयल होने के लिए, बाबू वाला। और फटाफट से मैं फिर आरती कर लेती हूँ। और जो मेरा भैंस वाला दूध है ना चाय वाय के लिए, वो उसकी भी मलाई निकाल के और उसको भी मैं बाद में रख दूँगी। अभी पूजा कर लेती हूँ फटाफट से उसके बाद में। और पता है बाबू मेरे साथ में जग तो गया था 5:30 बजे, बट बेचारा इतना थक गया था, मेरे साथ में ही टहल रहा था ना। और योगा वगैरह भी बाबू ने भी किया था, भाई छोटा है मासूम है, बहुत ज़्यादा थक गया था बाबू, सो गए थे अगेन दोबारा से। और कभी मतलब 5:30 उठ जाते हैं, बट इतना टहलते नहीं है बाबू अभी। बट मैं टहलने के लिए गई थी तो मैं साथ में ले गई थी, और बाबू को खुली हवा लगी ठंडी ठंडी सी, तो बाबू को नींद नहीं आ गई थी। बाबू सो गए थे और मैंने बिना घंटी के, घंटी बजाए पूजा कर ली थी, क्योंकि बाबू भी सो गया था और इनके पापा भी सो रहे थे इसलिए। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं बाबू बाबू क्यों बोलती हूँ, नाम क्यों नहीं लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आदत पड़ी हुई है इसलिए मैं बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि रुद्र बोलूँ या फिर नंदी बोलूँ, क्योंकि 2 नाम है मेरे बेटे के, एक रुद्र एक नंदी। तो बट मुँह से बाबू ही निकलता है, अभी छोटा है इसलिए। एंड मैं चाय ले जाके वहाँ पे यहाँ पे बैठ के पीऊँगी आराम से, कोई टेंशन नहीं था यहाँ पे, सच में बहुत सुकून मिल रहा था। ये सो रहे थे और कोई सन्नाटा भी नहीं, मतलब कुछ भी शोर शराबा नहीं था मोहल्ले में, बिल्कुल सन्नाटा था। तो मैंने पर्दा डाल दिया था, दोनों गेट ओपन थे, दोनों विंडो भी ओपन थी, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। यहाँ पे फ़ैन नहीं चल रहा है बाहर वाले रूम में, बट हवा अच्छी आ रही है बहुत ज़्यादा। फ़ैन मैंने नहीं चलाया था क्योंकि ठंडा मौसम था इसलिए। सुबह सुबह जब नहा लो ना उसके बाद थोड़ी देर ठंडा ठंडा लगता है। और ये सो रहे थे, बाबू भी सो रहा था, वही मैं बाद में इनको बताया था कि ये बोले कि आज ये 8:30 बजे तक क्यों सो रहा है। तो मैं बोली कि 8:30 बजे तक क्या है, मेरे साथ 5:30 बजे जग गया था। और योगा वगैरह जो भी टहलना रहता है ना छत पे, आराम से स्पीड से इसने किया था, इसलिए अभी सो रहा है। एंड ये फिर दोपहर का क्लिप है, यहाँ पे मैंने बनाई थी मिक्स दाल। कुछ लोग मिक्स दाल बनाते हैं उड़द की दाल एंड चने की दाल में, एंड कुछ लोग उड़द की एंड मटर की दाल में, एंड कुछ लोग उड़द की एंड अरहर की दाल में मिक्स दाल बोलते हैं, बट मैंने बनाई थी उड़द एंड चने में। और सूखी आलू सब्जी बनाई थी और रोटियां बनाई थी, चावल बनाए थे।
तो मुझे भूख लगी थी, जल्दी उठ जाती हूँ ना, फिर मुझे 12 बजे भूख लगाती है। वैसे 1 डेढ़ बजे खाती थी, और इनके पापा ना 1 बजे के बाद ही खाते हैं, 1:30 बजे 2 बजे, उनका कोई टाइम नहीं है। तो फिर मैंने 12 बजे खा लिया था खाना वगैरह। और ये रोटियां बना रही हूँ ना मैं, ये टाइम है वही 10 बजे का। चावल भी बन रहे हैं, आलू बन गए हैं, और दूध आ गया था वो गाय भैंस वाला, और जो मैं हम लोगों के चाय वाला। तो उसको बॉईल होने के लिए मैंने इधर गैस पे रख दिया। तो जो धीमी धीमी गैस चलती है ना बीच वाली, उस पर चावल रख दिए थे धीमे धीमे बनने के लिए। इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ फटाफट से। और बाबू ना इस टाइम खेल रहे हैं शायद। हाँ, खेल रहा था, अभी सोया नहीं था। बाबू ने पता नहीं क्या हो गया, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, इतना ज़्यादा हंगामा करते हैं, और ना फ़ैन बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं। चलाती हूँ तो रोने लगते हैं, पता नहीं क्या हो गया बाबू का। मैंने तोड़ दिया फ्रेंड्स, बाबू ने बहुत से करते हैं। पापा तो अभी। और ये देखिए बेलन, बाबू ने आज बेलन भी तोड़ दिया था। बाबू ने बहुत शैतानी की थी। जो बेलन बाबू को देती थी ना मैं, बाबू ने बेलन तोड़ दिया था। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए। भाई मैं बाबू से बोल रही इसको मत लेना, फास्ट लग जाएगी हाथों में, फिंगर में। तो भी बाबू जिद कर रहे थे। एंड आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए। और अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरों पे ज़्यादा ना ध्यान देके अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।